ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एग रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 8 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें भारतीय ज्योतिष के अनुसार मैंने चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यक्रम को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार सोमवार, मास ज्येष्ठ, तिथि रहेगी आपकी कृष्ण पक्ष की तृतीया 6:19 तक, उसके बाद चतुर्थी। नक्षत्र रहने वाला है ज्येष्ठा 7:10 तक, उसके बाद मूल। राहु काल का समय रहेगा 7:30 से लेकर 9:08 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 से 12:49 का। शिव योग, वाणिज्य, करण। अब ग्रह स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव, गुरुदेव मेष राशि में, मंगलदेव, शुक्रदेव मिथुन राशि में, केतुदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में। 7:10 तक चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में रहेगा, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों पर मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपका अष्टम से नवम भाव में गोचर करेगा। फलस्वरूप पूरे दिन ही व्यर्थ के विवाद कराने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में विवाद होने की आशंका बनी हुई है, वहीं पारिवारिक विवाद हो, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। थोड़ी सतर्कता आपको इसमें रखनी चाहिए। वहीं नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, व्यापार में कोई नई रणनीति बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूरी तरीके से आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। मित्रों के साथ भी विवाद हो जाए, इस प्रकार की आशंका बनी हुई है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ छोटा मोटा विवाद रहेगा। प्रेम प्रसंग में समय अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव दे लेने के लिए, साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित देखा जाए तो फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में जा रहा है। फलस्वरूप कानूनी कोई मामला उलझा हुआ था तो वह सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पक्ष मजबूत रहेगा। वहीं जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चला आ रहा था तो उसमें भी बातचीत के जरिए आप दूर कर पाएंगे, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। मित्रों से आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। कहीं से रुपया पैसा आपका अटका हुआ तो वह आपको प्राप्त होगा। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी हुई है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। जानकार की राय से निवेश करने में किसी प्रकार की भी कोई हानि नहीं। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप पहले से चले आ रहे विवादों में कुछ कमी आए, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मित्रों से भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ में व्यापार विस्तार करना चाहते हैं या व्यापार बदलना चाहते हैं तो उसके लिए रूपरेखा बन सकती है। नौकरी में बदलाव के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित ये परेशानियां खड़ी करेगा। आपके स्वास्थ्य में ये परेशानी खड़ी कर सकता है। संतान को लेकर भी स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी दे, इस प्रकार के ये संकेत दिखा रहे हैं। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ निकटता रहेगी। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए फिलहाल समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा, परंतु विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, इस प्रकार के ये संकेत दे रहा है, तो आपको इसमें सतर्क रखना चाहिए। कर्क राशि, चंद्रमा आपके पंचम से छठे भाव में जा रहा है। फलस्वरूप व्यापार में एक वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं नौकरी वर्ग के जातकों की पदोन्नति की संभावनाएं भी प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। जो जातक इंटरव्यू देते हैं उन्हें सफलता हाथ लग सकती है। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए दिन विशेष सफलता प्रदान करने वाला बना हुआ है। कहीं सिलेक्शन आदि आपका हो सकता है। साथ में ही मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातकों को अच्छे लाभ कमाने की आशंका बनी हुई है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में निकटता बनी हुई है। वहीं प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है, उसके लिए आप बात चला सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित पहले से चली आ रही वो परेशानी का समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। सिंह राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप नया प्रेम प्रसंग पे इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में अच्छी वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। साझेदारी का व्यापार करते हैं तो अतिरिक्त लाभ कमाने के भी मौके आपको मिलेंगे। कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं या व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। वही जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी रहेगी जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, उसमें निकटता रहने वाली है। मित्रों का आप सहयोग प्राप्त करेंगे। कहीं से रुपया पैसा अगर अटका हुआ था वो भी आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार के संकेत ये दिखा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित आपके किसी प्रकार में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। दिन आपका स्फूर्ति प्रदान करने वाला बना हुआ। कन्या राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप आर्थिक स्थिति देखी जाए तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, परंतु खर्चों में ये बढ़ोतरी कराता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख सुविधा के ऊपर खर्च होगा। संतान के स्वास्थ्य पर अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान के भविष्य को लेकर अगर कोई चिंता चली आ रही थी तो उसका समाधान भी आप प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः सहयोगी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र के अंदर नौकरी वर्ग के जातकों को नई जिम्मेदारियां मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस कारण आपका कार्यभार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी फिलहाल नहीं रहने वाली। तुला राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से पहले भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप नौकरी में बदलाव करने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा। व्यर्थ की यात्रा भी हो सकती है, इस प्रकार के भी संकेत हैं। फिलहाल यात्रा से किसी प्रकार का कोई लाभ आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। थकान संबंधित रोग रह सकता है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। पुराना कोई रोग उभर सकता है, इस प्रकार के भी संकेत ये दिखा रहा है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ निकटता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। मित्रों के साथ अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों से रुपया पैसा उधार लेना चाहते हैं तो वह आपको प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य रहने वाली है। निवेश करने से लेकिन आपको फिलहाल बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित लाभ लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पहले से बीमार चल रहे थे तो डॉक्टरी सलाह आप ले सकते हैं, वह आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। वहीं कोई कानूनी मामला उलझा हुआ था तो उसमें आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, संतान के भविष्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी, इस प्रकार के संकेत है। हानि की संभावना लेकिन वहां पर नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः मजबूत दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। वहीं जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद चला आ रहा था तो उसमें आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु आपको वहां पर सतर्कता रखनी चाहिए। नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अनुकूल है, बदलाव आप कर सकते हैं। नौकरी वर्ग के जातकों की पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। व्यापार विस्तार की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। व्यापार विस्तार करने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वहां पर थोड़ा मोटा तनाव रह सकता है। जीवन साथी के साथ निकटता बनी हुई है, प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। धनु राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से प्रथम भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ दिखा रहा है लेकिन बाकी ग्रह गोचर इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो स्वास्थ्य में आपको सतर्क रहना चाहिए। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। पुराने निवेश से बड़ा लाभ कमा पाएंगे, इस प्रकार के संकेत हैं। बड़े स्तर पर निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मौका अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कुछ जातकों का विवाह फाइनल हो जाए, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे, आगे बढ़ के आपकी मदद करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो माहौल पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपका वर्चस्व स्वीकार आपके प्रतिद्वंदी करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मकर राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। आर्थिक स्थितियां खर्चीली दिखाई दे रही है। डॉक्टरी का खर्च हो सकता है, इस प्रकार के संकेत हैं। अगर पहले से संतान बीमार है तो आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए। वहीं माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, तो वहां भी आपको सतर्कता रखनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो अच्छा लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। व्यवहार बढ़ा रहेगा। निवेश करने के लिए समय अनुकूल फिलहाल के लिए नहीं है। मकान आदि अगर आप देखते हैं
तो उस वहां पर प्रॉपर्टी की डील फाइनल कर सकते हैं, उस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। मित्र पक्ष सहयोगी रहने वाला है। पारिवारिक माहौल में तनाव दिख रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी समय अच्छा रहेगा, इस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य पे ये असर डालेगा। जैसा कि बाकी ग्रह गोचर सपोर्ट अब तक कर रहे थे, आपके स्वास्थ्य में ये समस्याएं खड़ी करेगा, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। तो डॉक्टरी सलाह लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। छोटी मोटी कोई बीमारी होती है तब भी डॉक्टरी सलाह लें, लाभप्रद रहेगा। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में दिखी हुई हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कोई पारिवारिक समारोह का आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः सहयोगी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंग में सहयोगी आप उम्मीद कर सकते हैं। मित्र पक्ष भी सहयोगी व्यवहार करेंगे, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। मीन राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप व्यापारिक गतिविधियां तेज रहेंगी, इस प्रकार के संकेत है। व्यापार में अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं। साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए, वहां पर भविष्य में कुछ हानि हो, इस प्रकार के संकेत ये दिखा रहा है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्ण से आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी आपको लगी रह सकती है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी से नोकझोंक की संभावनाएं बनी हुई है। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।